स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ नमक का दरोगा पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक भाग पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार वंशीधर नौकरी ढूंढने जाते हैं और उन्हें दारोगा का पद मिल जाता है, और उसके बाद वो आलोपीदीन की नमक से भरी हुई गाड़ियों को पकड़ लेते हैं और आलोपीदीन द्वारा चढ़ाई जाने वाली भेंट को वो स्वीकार नहीं करते हैं और उन दोनों में आपस में बहसबाजी होती है। अब आगे पढ़ते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से, कातर मतलब घबराई हुई दृष्टि से, नजर से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। जीभ जागती थी मतलब तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था, यानी कि अपने अपने विचार प्रकट कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। निंदा मतलब बुराई, चुगली। मानव संसार से सब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, यानी कि जो रोज रजिस्ट्रों में भरते थे नाम, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। यानी कि जो आलोपीदीन था वो बहुत बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति था, यानी कि सबके नाम आ गए। अब यहाँ पे रेल में बिना टिकट के सफर करने वाले, रोज नामचे भरने वाले सब भ्रष्टाचारियों के नाम यहाँ पर आ गए। और जब उसे अदालत की तरफ ले जाया जा रहा था तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेघों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। कदाचित मतलब कभी भी, व्यग्र मतलब दुखी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध वन मतलब घने जंगल के शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले, अमले मतलब कचहरी के छोटे कर्मचारी, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली, अर्दली मतलब बड़े अफसर के खास चपरासी, और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यानी कि ये लोग तो उनसे बिना पैसे लिए भी उनका काम करते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, हैरान हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए, यानी कानून के पंजे में कैसे फंस गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो। असाध्य साधन मतलब जिन्हें साधना कठिन हो, यानी कि उसके पास बहुत अधिक सामान था और बहुत अधिक बोलता था। वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, यानी कि दोनों के बीच युद्ध हो गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र।
यानी कि उनके पास कोई हथियार नहीं थे बोलने के अलावा और सच बोलने के अलावा। किंतु लोभ से डावाडोल, यानी कि लालच उन्हें डावाडोल नहीं कर पाया, हिला नहीं पाया पैसों का लालच। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात मतलब भेदभाव। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? यहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज में लिखा, तजवीज मतलब निर्णय में लिखा, पंडित लोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। निर्मूल मतलब आधारहीन है और भ्रमात्मक है, यानी कि धोखे में पलने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। वह यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। दुस्साहस मतलब बुरा कार्य या खतरा उठाया होगा। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक रोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता, उदंडता मतलब नादानी, शरारत और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक लाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित लोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सब जन बांधवों ने रुपयों की लूट की, यानी कि उनके जो भाई बंधु थे। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी, यानी कि लोगों के कठोर शब्द उन पर बरसने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस पर एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत, कटु वाक्य मतलब कठोर बात, और एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि, गर्वाग्नि मतलब घमंड की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था, जला रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विधवता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया। उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली मतलब मुअत्तली, नौकरी से निकालने का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भगन हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी ने पहले ही से कूड़ा बुड़ा रहे थे। कूड़ा बुड़ा मतलब बड़बड़ कर रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई, कलवार मतलब शराब बनाने और बेचने वाली जाति है कलवार, और कसाई के तगादे सहे। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इन थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात तक नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, पछिए मतलब पश्चिमी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी मतलब उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। देखा तो लोपीदीन है। झुककर दंडवत की, प्रणाम किया और लल्लो चको यानी कि खुशामद भरी बातें की। हमारा भाग्य उदा हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान
चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। अब उसके पिताजी उसके सामने शर्मिंदा हो रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो कपूत है और उन्हें इसी वजह से अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण प्रेम, संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्यपूर्ण प्रेम होता है, स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। वो कहता है ऐसे ज्यादा मनुष्य संसार में नहीं है जो कुल के श्रेष्ठ हों और अपने धर्म को आगे रखते हों। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर आदमी देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, यानी कि मुझे हरा दिया आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ भी न करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की तरह ठकुर सुहाती की बात ऐसी प्रतीत होती। ठकुर सुहाती मतलब स्वामी को अच्छी लगने वाली बातें। पर पंडित जी बातें सुने तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई, धृष्टता हुई, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बड़ी बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, यानी कि इतनी ताकत नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे उस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान यशस्वी सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। मर्मज्ञ मतलब जानकार या विशेषज्ञ व्यक्ति की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न तुझे विद्वता की चाहे, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर और परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बेमुरवत मतलब बिना लिहाज के, उदंड मतलब ढीठ, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अब अलोपीदीन उसको अपना मैनेजर बनाना चाहते हैं क्योंकि उसकी ईमानदारी पर वो बहुत खुश थे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र मतलब तंग बर्तन में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उसे गले लगा दिया, खुश होकर गले लगा दिया। अब वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया था पहले, अब फिर बाद में उसी अलोपीदीन ने नौकरी दिलवाई जिसे उसने पकड़ा था और उसे ईमानदार समझकर उसने उसे अपने मैनेजर का पद संभलवा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द
मिल सके। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।